हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह लिखने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को सादर नमस्कार, छोटों का वो आशीर्वाद। दोस्तों, आज के रामचरितमानस के अयोध्याकांड के प्रसंग में भगवान राम निष्काम और निस्वार्थ भावों के प्रेरक के रूप में, प्रतीक के रूप में मानव चेतना को जगाने के लिए और परोपकार की पराकाष्ठा को हमेशा जीवंत रखने के लिए उन्होंने मानव रूप में अवतरित होकर के देवी देवताओं का, ऋषि मुनियों का और इस सृष्टि का, जीव जंतुओं का, प्राणियों का जिस प्रकार से सेवा भाव किया और जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने 14 वर्ष के वनवास के परिणाम स्वरूप जब धरती में अत्याचार की वृद्धि हो रही थी और धर्म की हानि हो रही थी, अधर्म बढ़ता जा रहा था, जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में धर्म की रक्षा करने के लिए जन्म लिया, उसी प्रकार भगवान रामचंद्र ने त्रेता युग में राजा दशरथ के वहाँ जन्म लिया। तो स्वार्थ देख करें सब प्रीति। तो इस संसार में स्वार्थ को देख करके प्रीति का जो वास्तविक स्वरूप है, उससे हट करके जो भगवान रामचंद्र ने अपने जीवन को चरितार्थ किया और संपूर्ण रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के चरित्र को निष्काम निष्भाव से संपादित किया। भगवान राम को लौटाने के लिए जब भरत वन में प्रवेश करते हैं, चित्रकूट के वन में, तो जैसे जैसे भरत भगवान राम जी के नज़दीक पहुंचते हैं, उनका आपसी संवाद होता है। भरत जी के अंतःकरण में केवल एक ही बात थी कि जीवन के उद्धार के लिए, और रामचरितमानस में भगवान राम जो 14 वर्ष के वनवास अपनी उनकी कई माता के कहने और राजा दशरथ के कहने पर जिन्होंने 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया, तो भरत जी को यह बात अच्छी नहीं लगी, नीति पूर्ण नहीं लगी, मर्यादित नहीं लगी और रघुकुल की मर्यादा के विपरीत लगी, क्योंकि भरत जी भ्रातृत्व प्रेम के सबसे बड़े मानक कहे जाते हैं। तो भगवान राम और भरत जी का जब भरत जी ने अपने अंतःकरण की बातें जनक और वशिष्ठ जी के से संवाद करके अपने अंतःकरण की बातें और भगवान रामचंद्र जी के संपूर्ण जीवन के वृत्तांत को, उनके रहस्यों को और उनके सेवक के लिए स्वामी और उनका किस प्रकार से दुलार है, प्रेम है, और जो भी उनके सेवा में चाहे वह कितना भी बड़ा पापी हो, अत्याचारी हो, अगर भगवान के शरण में आ जाता है तो उसको भी क्षमा करके अर्थ धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति करने में समर्थवान होते हैं। तो अनेकों राक्षसों का, अनेकों जीव जंतुओं का, प्राणियों का, यहाँ तक कि यानी अहिल्या जो अपने पति के यानी ऋषि के श्राप से शापित थी, उनको भी जो है उन्होंने अपने मात्र स्पर्श मात्र से जो है
उनका कल्याण किया, उनका उद्धार किया। तो भगवान राम जब लक्ष्मण सीता जी के साथ वन में रह रहे थे तो भरत जी ने उनसे अनुरोध किया कि भरत और शत्रुघ्न वन में रहेंगे और आप जो है अयोध्या को लौटें, अयोध्या का राज्याभिषेक करें। तभी जो है सभी जनता में, स्त्री पुरुषों में, मिथिला पुरी में और अवध में अपार सुख की अनुभूति होगी, सबका जीवन सुखमय होगा। तो भरत जी ने अनेकों प्रयास किए, अपने कुलगुरु वशिष्ठ जी से उन्होंने अनुरोध किया। जनक जी जो पिताजी के तुल्य थे, दशरथ जी के समकक्षी थे, तो राजा दशरथ के देहावसान के पश्चात भगवान रामचंद्र जी को जब पता चलता है तो उन्होंने उनके संकल्प को पूरा करने के लिए 14 वर्ष का वनवास ग्रहण किया था। अब जब भरत और रामचंद्र जी के चित्रकूट वन में नज़दीकियाँ बढ़ने लगी, भरत जो है संकोच कर रहे थे कि भगवान राम से मैं अपनी अंतर मन की बातें किस प्रकार से उनसे बखान करूं, वर्णन करूं, ताकि मेरे अंतःकरण में जो संशय है वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। और भगवान रामचंद्र जी को अयोध्या लौटाने का उन्होंने प्रयास किया। तो अनेकों देवी देवताओं को जो स्वार्थ देख कर ही सब प्रीति, यानी स्वार्थ की अभिलाषा से संपूर्ण जो देवी देवता थे, स्वर्ग देव लोक से यद्यपि उन्होंने पुष्प वर्षा की, भगवान रामचंद्र के प्रति जो भरत जी ने जो भाव व्यक्त किए, उनकी प्रशंसा की, उनका महिमा मंडन किया और उनके वास्तविक शौर्य और रघुकुल के शिरोमणि के रूप में उनके भावों की समीक्षा की। तो दूसरी ओर से देवताओं में विषमता इस बात की थी कि भगवान रामचंद्र जी अगर अयोध्या को लौट जाएंगे तो वन में हमारा रक्षक कोई नहीं रहेगा, अर्थात अनेकों राक्षसी मायाएं हमको परेशानी में डालेंगी, हमारा जीवन फिर वैसे ही हो जाएगा। तो भगवान रामचंद्र जी के वन में आने से अनेकों दुखी, दारिद्री, युग यानी ऋषि मुनि, योगी और देवताओं, यहाँ तक कि देवों के देव देवराज इंद्र को सबसे बड़ा संशय होने लगा है कि अगर भगवान रामचंद्र जी चले जाएंगे तो हमारे लिए अनर्थ हो जाएगा, हम सुखपूर्वक राज्य नहीं कर पाएंगे। तो दोनों समाजों में भगवान राम और लक्ष्मण यानी भरत जी के बीच में जो वार्ता होती है और भरत जी अपने मन की बातें कह करके भगवान राम सिंह को पूर्ण ज्ञान से कृपा निधान भगवान रामचंद्र की को अपने भावों से तृप्त कर देते हैं, तो भगवान रामचंद्र जी जो है स्वयं ही शिथिल पड़ जाते हैं। तो दोनों समाजों में सभी नर है, नारियां हैं, अवध पुरी और जनकपुरी के लोगों को देखकर भगवान राम और भरत जी की बातों को सुन करके यानी महामलिन मन इंद्र को जो है अनेक कष्ट होने लगे और वह अपने निजी स्वार्थ के बारे में सोचने लगे, क्योंकि कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी सुंदर, भरत जी के सुंदर
वाणी को सुनकर भरत जी का सम्मान करके हाथ पकड़कर उनको अपने पास बैठाते हैं और भरत जी की विनती सुनकर और उनका स्वभाव देखकर यानी सारी सभा और श्री रघुनाथ जी की स्नेह से श्री रघुनाथ जी भी स्नेह से स्थिर हो जाते। तो श्री रघुनाथ जी के साधुओं का समाज मुनि वशिष्ठ जी और मिथिलापति जनक जी स्नेह से शिथिल हो गए। भरत और भगवान रामचंद्र की आपस में विचार विमर्श से और संवाद से और सब मन ही मन भरत जी की जो भाईपन और उनकी जो भक्ति की पवित्रता है उसकी महिमा को जान करके सब लोग उसकी सराहना करने लगे। उनके भावों को सुन करके देवता मलिन मन से भरत जी की प्रशंसा करते हुए यद्यपि उन पर फूल बरसाते हैं, क्योंकि भगवान राम और अयोध्या को चले जाएंगे तो उनके लिए बड़ा कष्टकारी जीवन हो जाएगा। तो तुलसीदास जी ने भी कहते हैं इस संबंध में दोस्तों कि यानी सब लोग भरत जी का भाषण सुनकर उनकी बातें सुनकर व्याकुल हो गए और ऐसे संकोच में पड़ गए कि उनके आगमन जैसे वर्षा के आगमन यानी रात्रि के आगमन से कमल जो है वो मुरझाने लगते हैं, उसी प्रकार भरत जी के और रामचंद्र के संवाद से देवताओं में यद्यपि वह फूल बरसाते हैं लेकिन अपने निजी स्वार्थ निजी सुख के लिए सुख की अभिलाषा को मन में रखते हुए वो बहुत मलिन होते हैं। तो यानी भरत जी ने भगवान राम जी की आराधना करते हुए कहा कि इस प्रकार अपने सेवकों को बिगड़ी बात सुनाकर और सम्मान देकर आपने उन्हें साधुओं का शिरोमणि बना दिया और कृपालु आप आपके लिए अपनी विश्वसनीयता का और जो ज़बरदस्ती हठपूर्वक पालन करेगा भगवान राम जी का। तो भरत जी कहते हैं कि मैं शोक से या स्नेह से या बालक के स्वभाव को जानकर यानी आज्ञा आय सुन लाए रजाए सुबाए लाकर यानी माँ आपका कहना मानकर तो मैं कृपालु स्वामी आपने अपनी ओर देखकर सभी जो यानी सभी प्रकार से मेरा जो भला किया है जो हित किया है मेरे इस अनुचित मार्ग में चलने से आपको जो कष्ट हुआ है वह मेरे अंतःकरण में विराजमान है
मैंने सुंदर मंगलों के मूल आपके चरणों का वर्णन किया और यह जान लिया कि स्वामी आप पर आपका स्वभाव से अनुकूल स्वभाव से हमारा जीवन कितना धन्य है। इस बड़े समाज में और भाग्य से देखा कि इतनी वही चूक होने पर भी साथी का मुझ पर कितना यानी आपका स्वामी का मेरे ऊपर कितना अनुराग है, जबकि मैंने काफ़ी भूल किए है। अर्थात मैं जिसके ज़रा भी लायक नहीं था उसकी उतनी अधिक सर्वांगपूर्ण कृपा करके आपने मुझ पर जो दया दृष्टि दिखाई है, जो कृपा दृष्टि दिखाई है, हे गोसाई, हे स्वामी, आपने अपने शील स्वभाव और भलाई से मेरा दुलार रखा है। और तब भरत जी भगवान रामचंद्र जी कहते हैं कि हे नाथ, नाथ निपट में कीन ढिराई, स्वामी समाज सुकोच बिहाई, अभिनय विनय यथा रुचिवाणी, छमय दे अदब आरती जानी। यानी मैं हे नाथ, मैंने स्वामी और प्रभाव समस्त समाज के संकोच को छोड़कर सामाजिक पर्दे से दूर हटकर अभिनव या विनय भरी जैसी रुचि वाणी कहकर सर्वथा हिदाई की है। हे देव, मेरे आर्त भाव या आतुरता को जानकर आप उसे भी क्षमा करेंगे। तो सुहद विनयी हेतु के हित करने वाले बुद्धिमान और श्रेष्ठ मलिन से बहुत कहना बड़ा अपराध है। इसीलिए हे देव, अब मुझे आज्ञा दीजिए कि आपने मेरी सभी बात सुधार दी है। सुहद सुजान सुरा हिवही बहुत कहा बड़ी खोर, आयुषु देव देव अब सब सुधार। तो प्रभु पद पदम पराग दुहाई, सत्य सुकृत सुख शिव सुहाई, सो करि कहूँ ये अपने की रुचि जगत सोवर सपने। यानी प्रभु आप के चरण कमलों की रज को जो सत्य सुकृत पुण्य और सुख की सुहावनी सीमा अवधि है, सबकी दुहाई करके मैं अपने हृदय को जगाने, हृदय जब यानी अपने हृदय को जागते सोते और स्वप्न में भी स्वप्न में भी बनी रहने वाली जो रुचि है, इच्छा है, उसको करता हूँ। तो वह रुचि है कि कपट स्वार्थ और अर्थ धर्म का मोक्षी चारों फलों को, जो मानव जीवन की सबसे बड़ी अभिरुचि होती है। ऋषि होते हैं, मुनि होते हैं, साधक होते हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष के लिए पूरा जीवन भगवान पर समर्पित कर देते हैं। तो इन सब चारों फलों को छोड़कर स्वाभाविक प्रेम से स्वामी की सेवा करना मेरे लिए ज़्यादा श्रेष्ठ है।
और आज्ञा पालन के समान श्रेष्ठ स्वामी की ओर कोई सेवा स्वामी की सेवा से बढ़कर और कोई सेवा नहीं। तो हे देव, हे रघुकुल के शिरोमणि, अब वही आज्ञा रूप प्रसाद सेवन को मिल जाए, आपकी कृपा दृष्ट हो जाए। आप कहने का तात्पर्य है कि आप राज्याभिषेक को ग्रहण करें और अयोध्या को लौटें। अस कही प्रेम विवश भय भारी, पुलक शरीर विलोचन बारी, प्रभु पद कमल गही अकुलाई, समो स्नेह न सो कही जाए। यानी भरत जी ऐसा कहकर अपने मनो दशा के अनुसार मनोरूप बातों को, प्रसंग को कहते हुए प्रेम के बहुत ही विवश हो गए और शरीर पुलकायमान हो गया। नेत्रों में उनके प्रेम आंसुओं का जल भराया और वह अकुलाकर यानी व्याकुल होकर उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए, उनकी सेवा में पूर्ण रूप से समर्थवान हो गए। उस समय को और स्नेह को की दशा का वर्णन भगवान के प्रति भरत किस प्रकार से समर्थवान हुए, उन्होंने कैसे उनकी भावहीनी उनके स्वरूप का ज्ञान प्राप्त किया, उनका उल्लेख किया अपने शब्दों से, मधुर वाणी से। तो कृपा सिंधु श्री रामचंद्र ने सुंदर वाणी से भरत जी का सम्मान करके हाथ पकड़कर उनको अपने पास बैठाया और भरत जी ने भरत जी की विनती सुनकर, उनके अनुरोध को सुनकर, उनके मन की बात सुनकर और उनका स्वभाव देखकर सारी सभा और रघुनाथ जी स्नेह में स्थिर हो गए। अर्थात श्री रघुनाथ की साधुओं का समाज मुनि वशिष्ठ जी और मिथिला नरेश जनक जी स्नेह से स्थिर हो गए और सब मन ही मन भरत जी के भाईपन और उनकी भक्ति की अतिशय महिमाओं की सराहना करने लगे। देवता मलिन मन से भरत जी और राम सिंह के स्वरूप का दर्शन करते हैं। यद्यपि मरे मन से वह भरत जी की प्रशंसा करते हुए उन पर फूल बरसाने लगे, तो तुलसीदास जी कहते हैं कि सब लोग भरत जी का भाषण सुनकर, उनकी बातें सुनकर, उनके मधुरमय विचारों को सुनकर व्याकुल हो गए और ऐसे संकोच में पड़ गए कि जैसे रात्रि के आने पर कमल मुरझाने लगते हैं। दोनों समाजों में सभी नर नारियां दीन और दुखी देखकर महामलिन मन इंद्र मरे हुओं को भी मारकर अपना मंगल कामना को चाहते हैं। तो स्वार्थ देख करें सब प्रीति। रघुवंश में भगवान रामचरितमानस में तुलसीदास ने कहा है, इस संसार में स्वार्थ देख करें सब प्रीति। ऐसा प्रसंग अनेकों जगह आता है। कपट कुचाल शिवर सुराजू, पर अकाल प्रिय आपन काजू। काक समान पाक रिपुरीति, छली मलिन कटौन प्रीति थी। यानी देवता देवराज इंद्र कपट और कुचाल की सीमा है। अपने सुख के लिए, अपने भौतिक सुखों की आसक्ति के लिए पर अकाज प्रिय आपन काजू,
उन्हें जो है अपनी हानि और अपना लाभ ही लगता है, हानि जो है उनको नहीं सुहाती है। काग समान पाग रिपु रीति, इंद्र की रीति कौवे के समान है, क्योंकि छली मलिन कतौ न पीती, क्योंकि वह छली और मलिन मन है। जो मन छली और मलिन होता है वो कभी भी दूसरों के सुखी नहीं होता है, उसको अपना ही सुख अच्छा लगता है। तो देवराज इंद्र उसका कहीं किसी पर विश्वास नहीं है। उनको भगवान रामचंद्र जी के वास्तविक शौर्य का, भगवान रामचंद्र जी किस प्रकार से संकल्पित जीवन के प्रतीक हैं। प्रथम कुमत करी कपट सुगेला, सो उचाट सबके सिर मेला, सुर माया सब लोग विमोहे, राम प्रेर अतिशय न बिसोहे। तो पहले तो कुमत बुरा विचार करके कपट को बटोरा इंद्र, देवराज इंद्र ने, और अनेकों प्रकार के कपट को की साज सज्जा को सजाया, और फिर वह कपट जनित उचाट सबके सिर पर डाल दिया, और फिर देव यानी देव माया में सब लोगों को विशेष रूप से मोहित कर दिया। किंतु श्री रामचंद्र जी के प्रेम से उनका अत्यंत विशोह नहीं हुआ, अर्थात उनका श्री रामचंद्र के प्रति प्रेम कुछ तो बना ही रहा। तो भय उचाट बस मन थिर नाही, छन बन रुचि छन सदन सुहाई, दुविध मनोगति प्रजा दुखारी, सही सिंधु संगम गंगा। तो भय और उचाट के बस में किसी का मन स्थिर नहीं है। यानी भगवान रामचंद्र जी अयोध्या को लौटेंगे या वन में रहेंगे, सबके अंतःकरण में अनेक प्रकार के विचार आते हैं, और क्षण में उनकी वन में रहने की इच्छा होती है, और क्षण में उन्हें घर अच्छे लगने लगते हैं। तो मन की इस प्रकार की दुविधामयी स्थिति से प्रजा दुखी हो रही है, और मानो नदी और समुद्र के संगम का जल शुद्ध हो रहा हो, दुखी हो रहा हो। जैसे नदी और समुद्र में संगम का जल स्थिर नहीं रहता है, तो कभी इधर आता है कभी उधर चला जाता है। उसी प्रकार की दशा प्रजा के मन में हो रही है कि भगवान राम अयोध्या को लौटेंगे या वन में रहेंगे। दुचित कतहु परितोष न लाई, एक एक सन मरम न खाई, लखी यह हसी का कृपा निदानु, सैस श्वान मघवान जुबान। तो तुलसीदास जी ने भगवान रामचंद्र जी के वास्तविक चरित्र का वर्णन करते हुए कहा है कि चित्त दो तरफा हो रहा है, हो जाने से कहीं संतोष नहीं पाते, कोई भी संतोष से सुखी यानी परम संतोष की आसक्ति किसी के अंतःकरण में नहीं है, दुविधा में है, और एक दूसरे से अपना मर्म भी नहीं कहते हैं। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी के की यह दशा देखकर भरत जी ने जिस प्रकार से बातें उनके आगे रखी, उनका शरीर स्थिर हो गया, वो व्याकुल हो गए, अर्थात भाव विभोर हो गए। तो देखकर हृदय में हंसकर कहने लगे कि कुत्ता इंद्र और
नवयुवक कामी पुरुष एक शरीके एक ही स्वभाव के होते हैं। अर्थात यानी प्राणी नीच यानी व्याकरण के अनुसार धन, युवन और मधवन शब्दों के रूप में एक शरीके होते हैं। तो प्राणनीय व्याकरण के अनुसार यानी सन, युवन और मधवन शब्दों के रूप में एक शरीके होते हैं। भरत, जनक, मुनिजन, सचिव और साधु सचेत विहार, लाग देव माया सबही जथा जोग करता। तो भरत जी जनक जी की और मुनिजन, मंत्री और ज्ञानी साधु संतों को छोड़कर अन्य गंभीर सभी जनों पर जिस मनुष्य को जिस योग्य, जिस प्रकृति और जिस स्थिति का से पाते हैं उस पर वैसी देव माया लग गई। लाग देव माया सबही तथा जोग दुपा। भरत, जनक, मुनिजन, सचिव, साध सचेत विहार। भरत, जनक, मुनिजन यानी भरत जी हैं, जनक जी हैं और जितना भी मुनियों का समूह है और ज्ञानी साधु हैं, सचेत विहाय संतों को छोड़कर अन्य सभी पर जिस मनुष्य की जिस योग्य, जिस प्रकृति और जिस स्थिति का है जो व्यक्ति पाया उस पर वैसे ही देव माया लग गई। उसी प्रकार का उनका देव माया का प्रभाव उनके ऊपर है। तो कृपा सिंधु लगी लोग दुखारे, निस्सने सुर पर छल भारे। सभा राव गुरु महेश्वर मंत्री, भरत भगति सबके मति जंत्री। तो कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने लोगों को अपने स्नेह और देवराज इंद्र के भारी छल से दुखी देखा। तो सभा राव गुरु महेश्वर मंत्री, सभा है राजा जनक हैं, गुरु है, ब्राह्मण हैं, मंत्री हैं आदि सभी की बुद्धि को भरत जी को की भक्ति ने यानी कील दिया। तो राम ही चितवन चित्र लिखे से, राम ही चितवन चित्र लिखे से, सब लोग चित्र लिखे से भगवान रामचंद्र जी की ओर देख रहे हैं। सकुच बोलत वचन सीखे से और संकोचवश होकर के सिखाए हुए वे वचन बोलते हैं। भरत प्रीति नति विनय बढ़ाई। भरत जी की प्रीति, नम्रता और विनय और बड़ाई सुनने में सुख देने वाली और उसका वर्णन करने पर अनेक कठिनाई होती है। तो जासु बिलोक भगत लवलेशु, प्रेम मगन मुनिगण मिथिलेशु। जिनकी भक्ति का लवलेश देखकर मुनिगण और मिथिलेश्वर जनक जी के प्रेम में मग्न हो गए और उन भरत जी की महिमा तुलसीदास जी कैसे कहें। उनकी भक्ति और सुंदर भाव से कवि के हृदय में कुबुद्धि हुलस रही है और विकसित हो गई। आप छोट महिमा बड़ी जानी, कवि कुल कान मान सकुचानी। कही न सकति गुरु रुचि अधिकारी, मति गति बाल बचन की नाई। तो परंतु वह बुद्धि अपने को छोटी और भरत जी को महिमा को बड़ी जानकर कवि
पर कवि परंपरा की मर्यादा को मानकर सकुचा गई, संकोच में पड़ गई और उसका वर्णन कहीं न सके। रुचि अधिकारी उसका वर्णन करने का साहस नहीं कर सकी। अर्थात मति गति बाल बचन की नाई, और उसकी गुणों में रुचि तो बहुत है पर उन्हें कह नहीं सकते। बुद्धि की गति बालक के वचनों की तरह हो जाती है और वह कुंठित हो गई। सब लोग की बुद्धि एकदम कुंठित हो गई। भरत विमल जस विमल विधु सुमित चकोर कुमार। तो भरत जी का निर्मल यश, जो उनका भरत जी का यश था, कीर्ति थी, वह निर्मल यश, भरत जी का जो निर्मल यश था वह निर्मल चंद्रमा है। तुलसीदास ने इस प्रकार का वर्णन किया है। विदु सुमति चकोर कुमार, और कवि की सुबुद्धि चकोरी है, जो यानी भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में उस चंद्रमा को उचित देखकर उसकी ओर टकटकी लगाकर देखते हैं। वह देखते ही रह गए जब उसका वर्णन, तो उसका भरत विमल जसु विमल विधु सुमति चकोर कुमार, भरत जी का निर्मल यश निर्मल चंद्रमा है। तुलसीदास ने इस प्रकार का वर्णन किया है। कवि की सुबुद्धि चकोरी है, जो कवि ने जिस प्रकार का गुणगान किया है, रचना की है, जो भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में उस चंद्रमा को उदित देखकर उसकी ओर टकटकी लगाए हुए चकोर देखता है, वह देखता ही रह गया है, तब उसका वर्णन कौन कर सकता है? अर्थात कोई नहीं कर सकता है। इस प्रकार भरत और भगवान रामचंद्र जी के स्वरूप का जो वर्णन पूरी सभा देख रही है, वह बुद्धि अपने को छोटी और भरत की महिमा को बड़ी जानकर कवि परंपरा की मर्यादा को भी मानकर संकुचा गई है और उसका वर्णन करने का साहस नहीं कर सकी। उसकी गुणों में रुचि तो बहुत है पर उन्हें कह नहीं सकती है। बुद्धि की गति बालक के वचनों की तरह हो गई है, वह कुंठित हो गई है, अर्थात कोई भी कुछ कहने में समर्थवान नहीं। तो भरत जी का निर्मल यश निर्मल चंद्रमा है। तुलसीदास ने इस प्रकार का वर्णन किया है। और कवि की सुबुद्धि जो है चकोरी है, चकोरी के समान है, जो रात दिन चकोर को निहारती है, जो भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में विराजमान रहती है, उस चंद्रमा में उदित देखकर उसकी ओर टकटकी लगाए हुए देखती रह गई है, तब उसका वर्णन कौन करे? उस वास्तविक भगवान राम और भरत जी की वास्तविक वर्णन करने में कभी भी संकोच करते हैं। तो आज के प्रेरणादायक रामचरितमानस के अयोध्याकांड में तो भगवान राम और भरत जो है वास्तविक स्वरूप का वर्णन करने में भगवान राम भी किंग कर्तव्य विमूढ़ हैं। क्या जो कहूँ क्या जो न कहूँ, भरत के अंतःकरण में भगवान राम जी को अयोध्या वापस जाने के लिए उनके मन में है। तो जिनकी भक्ति का लवलेश देखकर मुनिगण और मिथिलेश्वर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए। उन भरत जी की महिमा
तुलसीदास जी कैसे कहें, अर्थात उनकी भक्ति और सुंदर भाव से कवि के हृदय की सुबुद्धि झुलस रही है, यानी विकसित हो रही है। तो आज के प्रेरणादायक विषय में दोस्तों अपनी वाणी को विराम देते हुए कल फिर मिलते हैं। सबका अभिनंदन करो, सबका स्वागत। आगे क्या होता है, भरत जी और रामचंद्र के बीच में किस प्रकार का संवाद होता है और अयोध्या लौटने के विषय में क्या निचोड़ आता है, और तुलसीदास जी ने किस प्रकार से उसका वर्णन करते हैं। और तुलसीदास ने मानवीय अंतःकरण की वेदनाओं का जो वर्णन किया है वो वास्तव में बड़ा ही अद्भुत है। मनोदशा का वर्णन करना कितना विस्तृत है, कितना व्यापक है। भरत जी और रामचंद्र के बीच में जो भाव हैं वो किस प्रकार से एक दूसरे के मनोस्थिति का वर्णन करने में सक्षम होते हैं, उसका वर्णन किया है। सब लोग जय श्री राम के साथ अपनी वाणी विराम देता हूँ। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सबका